जजेस की कमेटी के लिए, जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है, उसका इजलास एक तो हो चुका है, उसको मुलतवी किया गया 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे हमारे प्रोग्राम के दौरान ही उम्मीद है कि शायद वो इजलास अगर शुरू हो जाए तो आज रात 12 बजे से पहले फैसला आ जाएगा कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जा रहा है। मेन प्रोग्राम का फोकस हम इसी के ऊपर रखेंगे, लेकिन मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला वो बड़ा ही एक अहम और कलीदी किरदार अदा करता है सारे इस पूरे अमल के अंदर, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक ऐसे फ़ैसले में जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया। फिर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ये सियासी जमात ही नहीं है। फिर उनके जितने कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस फैसले की गलत इंटरप्रटेशन की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये सारा कुछ होता रहा उस अरसे में। इलेक्शन कमीशन की इस्लाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ किया भी नहीं। फिर 13 रुकनी बेंच में से 8 की अक्सरियत ने कहा कि नहीं, ये सारी नशिस्तें पीटीआई की हैं, मखसूस नशिस्तें इन्हीं को मिलनी चाहिए। उसके ऊपर जो इख्तलाफी नोट आते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट जारी किया है, लेकिन उनका इख्तलाफी नोट 12 जुलाई के फैसले के ऊपर 12 जुलाई के उस फैसले से रिलेट करने से ज़्यादा जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने 2 एक्सप्लेनेटरी नोट जारी किए हैं उसके ऊपर, वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स को भी डिस्कस कर रहा है। तो आजकल जजेस के जो इख्तलाफी नोट हैं वो एक दूसरे को जवाब देने के ज़्यादा काम आ रहे हैं, बजाय इसके कि वो फैसले से इख्तलाफात की हद तक अपने आप को महदूद रखें। लगता यह है कि एक जज को दूसरे जज को जवाब देने के लिए अपने फैसले के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू लगता है, क्योंकि ये वो जजेस हैं जो पूरे पाकिस्तान की तकदीर का, लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं। पाकिस्तान का रुख क्या होना है, आइन दुरुस्त है कि गलत है, वो सारी चीज़ों का फ़ैसला यही जज करते हैं। तो अगर हाल ये है कि एक जज दूसरे जज के इख्तलाफी नोट में अपनी ऑब्जर्वेशंस पास कर रहा है कि किस तरीके से उसके फैसले को अंडरमाइन करना है, तो मुझे अजीब सी बात लगी है। और एक्सप्लेनेटरी नोट सितंबर में आया है, तो सितंबर का भी उन्होंने डिस्कस किया है 12 जुलाई के फैसले के हवाले से। काजी साहब कहते हैं कि फैसले में आइनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करेंगे। अक्सरियती जजेस ने फैसले में वजाहत के लिए अप्लाई करने को कहा। 13 रुकनी बेंच में 8 रुकनी ने खुद को लहदा से ही बना लिया। मजीद दरखास्तें दायर करने की गुंजाइश देने से लगा केस अभी ज़ेर इल्तवा है। बरादर जजेस यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त ततीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नज़रसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। इसके अंदर अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर काजी साहब ने यह भी लिखा है कि हुकूमत का इरादा था कि जो आइंदा चीफ जस्टिस की मुद्दत है उसको 3 साल के लिए टर्म बेस्ड, टेन्योर बेस्ड कर दिया जाए। और उन्होंने 5 जो जज इसके अंदर आ सकते थे, 5 सीनियर मोस्ट बशमूल काजी साहब, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि वो इस बेंच का हिस्सा ही न बने। वो जो 13 रुकनी कोर्ट बनी थी कि वो उसका हिस्सा ही न बने, लेकिन बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने उससे इख्तलाफ किया। फिर एक पैरा नंबर 20 के अंदर जाके वो उस फैसले का भी हवाला करते हैं जहाँ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुई थी, केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। फिर उनसे पूछा गया खोसा साहब ने कि बताइए आइन की किस शिक के नीचे आपने ये फैसला किया। तो फिर उनको 6 माह आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ठीक है, आपको 6 माह दे रहे हैं जिसके अंदर आप ये कानून साजी कर लें। काजी साहब ने अपने फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर के तहरीर करदा उस फैसले का पूरा पैरा का हवाला भी दिया और उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी। आज प्रोग्राम में जो अपने शुरा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की इस नई आइनी तरमीम के बाद कितनी इस्लाह होगी, कितनी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान का निज़ाम कितना बेहतर होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर जो पीटीआई के कंसर्न्स हैं कि शायद मंसूर अली शाह साहब को हटा के या अफरीदी साहब को लगाने की हुकूमत की जो कोशिश है, उनको लगता है कि शायद उनके मफादात के खिलाफ हुकूमत कोई काम करने जा रही है, इसलिए वो कमेटी में बैठ नहीं रहे। उसका पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के दाखिली हालात के ऊपर क्या असर पड़ सकता है।